रवि सरोज जी का एक क्वेश्चन है, सर जी आप लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग के पे कुछ बता सकते हैं क्या? सर देखिए हम कुछ नहीं बता सकते, हमारे कोर्स के अंदर मेथड पे जब आप आओगे उसमें तरीका बताया है, बैंक निफ्टी और निफ्टी की भी साइकिल निकल आएगी। ठीक है, अब इन साइकिल का नेचर आप समझिए क्या है। इन साइकिल्स को मान लो कि बैंक निफ्टी में हमने आपने देखा होगा कि अक्टूबर एक्सपायरी में 2 ट्रेड मारे थे। अब 2 ट्रेड हमने अक्टूबर एक्सपायरी में मारे थे। फिर एक स्टूडेंट ने कुछ फोरकास्ट किया था मेरे ख्याल से पिछली एक्सपायरी में, नवंबर एक्सपायरी में, वो बहुत छोटा सा मूव था। ठीक है, उन्होंने अपना कर लिया, मैंने उस चीज को ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरे हिसाब से वो मेरे को मजा नहीं आ रही थी, मतलब वो देख करके उसको मेरे को नहीं एक्साइटिंग लग रहा था। तो अल्टीमेटली उसने उस साइकिल ने 2 ट्रेड दिए अक्टूबर में, एक ट्रेड फिर नवंबर में दिया। आगे हो सकता है मान लो 4 महीने ना दे, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो अब 4 महीने तक मेरे पास कुछ और करने के लिए होना चाहिए। ठीक है, इन साइकिल्स की कहानी क्या है ना कि अगले महीने कौन कौन सा बढ़ने वाला है ये पता चल जाता है। अब जब पता चल जाता है तो फिर मान लो कि बैंक निफ्टी उसमें नहीं है तो फिर बैंक निफ्टी का हम कुछ कर नहीं सकते। जो है जो बढ़ने वाला है उसको लेके आगे बढ़ो, आप उससे रिटर्न निकालो, अगले महीने फिर उससे दूसरे जो आने वाले हैं उन पे वर्क करो। इसमें हम ये अगर सोचे कि नहीं यार हमको रिलायंस में ही वर्क करना है, तो फिर यार इसका एक तरीका है कि आप रिलायंस की ही सारी साइकिल्स निकाल लो, और फिर जब सारी साइकिल निकाल लो तो फिर जब उसकी साइकिल आई तब ट्रेड करो, बाकी टाइम शांति से बैठो। ये एक तरीका हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली रिलायंस से भी अगर हमको प्यार था एज अ स्टॉक, हमने लगातार उसमें ट्रेड किया तब भी पैसा नहीं बना, तो इससे बेटर है कि जब जब उसकी साइकिल आ रही तब ट्रेड करके हम पैसा बना लें, और जो अनप्रिडिक्टेबल टाइम से उनसे हम किनारे बैठे। सर इसमें विद इन 1 मंथ मिल जाता है ना आउटपुट? 1 मंथ मिल जाता है। आप अगर एज अ इन्वेस्टर बात कर रहे हो तो आप 6 महीने के लिए देख लो, 7 महीने के लिए देख लो, मतलब आप 3 महीने के भी ट्रेड निकाल सकते हो, 4 महीने के, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने फ्लेक्सिबल हो। ऐसा ऐसा टाइम आया है जब हमने 4 महीने का ट्रेड निकालने की कोशिश की एज अ इन्वेस्टर, बट हमारा जो ट्रेड है वो टाइम रिड्यूस होकर 2 महीना हो गया, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो आपके ओके। ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या निकालना चाहते हो। फिर ऐसा भी होता है, जैसे मैं आपको कुछ लोगों को इंट्राडे करना है, कुछ लोगों को एक्सपायरी ट्रेड करना है। मैंने बायोकॉन में एक्सपायरी ट्रेड भी करके दिखाया है, मतलब कि एक्सपायरी का टाइम आ रहा था, मैंने क्या किया, मैंने देखा कि भैया किसमें साइकिल आ रही है, बायोकॉन में आ रही थी, मैंने उसमें ट्रेड कर लिया, 7.5 का ऑप्शन 22 या 23 रुपए पे मैंने बेचा, ऑलमोस्ट ट्रिपल, उसका हाई जो बना था 26 रुपीज बना था। तो हर तरीके के जो चैलेंजेस या कह लो हर तरीके के जो क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो उसके जवाब में ऑलरेडी उस प्रेजेंटेशन में कवर कर चुका हूँ जो संडे को वेबिनार में करता हूँ। तो हर तरीके की चीज उसमें मैंने, मतलब हर तरीके से, कुछ लोग शुरू में कहते थे कि सर आप ऑप्शन की ट्रेड नहीं डालते हो, इसमें लगता है ऑप्शन की ट्रेड नहीं निकलती। मैंने भैया अक्टूबर की एक्सपायरी में ऐसे ऑप्शन निकाल निकाल के धर दिए ना कि अब लोगों को लगता है कि सर आप कैश नहीं निकालते हो। तो मतलब हर बार, जैसे एक आपने बात सुनी होगी, अक्षय कुमार कहता है कि जब जब मेरे को एक इमेज में बांधा गया, मेरे को बोला गया मैं एक्शन हीरो हूं, तो मैंने उस इमेज को तोड़ा, मैंने सीरियस रोल्स किए। जब जब मेरे को बोला गया सीरियस रोल्स करता है, ये सीरियस एक्टर बन गया है, अब तो ये किसी काम का नहीं, तो वो जोक वाली मूवीज में आ गया। तो अल्टीमेटली जीसीडी भी आप देखो ना, जितने तरीके के आपके सवाल है मन में, हर तरीके की ट्रेडिंग का सवाल वो दे सकता है। साथ में मैं फॉरेक्स का भी स्कैनर देता हूँ, एमसीएक्स का भी देता हूँ। एमसीएक्स का अगर आप टेलीग्राम चैनल में हो, आप देखो एनजी का हमारे स्टूडेंट ने फोरकास्ट किया था, 381 से वो 276 टच किया, मतलब ऑलमोस्ट 100 रुपीज से ज्यादा, मतलब अल्टीमेटली परसेंटेज टर्म्स में देखो तो 30% का मूव दे दिया केवल एनजी ने। ठीक है, तो अब ये सारी बातों को देखते हुए एक ही बात समझ में आती है कि यार हर तरीके की चीज, मतलब हो सकता है कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ एग्जाम्पल, ठीक है, और एक पर्सन है वेजिटेरियन है और एक है एगिटेरियन है। हर तरीके के पर्सन को एक होटल है जो खाना देने के लिए क्षमता रखता है, मतलब वो उनको भी खाना देने की क्षमता रखता है जो व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, उनको सेंधा नमक वाला खाना चाहिए, उनको राजे का राजगिरी वाला आटा चाहिए, उनको सिंगाड़े का आटा चाहिए, वो तक है उसके पास। वो है जीसीडी। बस उसके पास एक ही चीज की दवा नहीं है, वो है इंट्राडे। इंट्राडे भी आप कर पाओगे, बट उसके लिए आपको जीसीडी में अच्छा खासा टाइम बिताना पड़ेगा, मतलब अल्टीमेटली आप मार्केट के मोमेंटम को समझने लग जाओगे। आपको पता है यार ये स्टॉक अगले 1 महीना या कह लो 15 दिन अपसाइड जाने वाला है, तो करो ना फिर इंट्राडे, नहीं कौन रोक रहा है, मैं बता रहा हूँ, मतलब एग्जांपल कि ये चीज, मगर शुरू में अगर आप सोचो, मैं आपको सच बात बताऊं, मैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं इंट्राडे के भी बारे में प्लान कर रहा हूँ। इंट्राडे एक ऐसी चीज है, आप सोचो कि बच्चे के हाथ में चाकू देना, ठीक है, आप बच्चे के हाथ में चाकू दोगे, अपने को मार लेगा, अपने को मतलब कुछ ना कुछ जख्म कर लेगा, खून बहेगा, अल्टीमेटली हम ही को परेशानी आएगी। तो मैं ऐसी चीज आप लोगों को नहीं देना चाहता जिससे आप लोगों को नुकसान हो, ये बात आप सीधी समझो। और जीसीडी एक ऐसी चीज है, सच बात बताऊं, मैंने बीच में 2 साल कुछ और मेथड्स पे भी रिसर्च करी, मैंने कहा यार ये कॉम्प्लिकेटेड इतनी है, रिजल्ट मेरे को मिल रहा है बट ये कोई और नहीं सीख पाता, इनका रिजल्ट दूसरे पर्सन को सिखाने पर बिल्कुल मजेदार नहीं आ रहा। तो फिर मेरे को वही चीज याद आई कि जीसीडी यही एक चीज है जो मैं भी अच्छे से सीखता हूँ, मैं भी अच्छे से करता हूँ और दूसरे पर्सन भी कर लेते हैं बहुत आसानी से सीख के।
ठीक है?